ओके दोस्तों, तो ये है मेरा किचन एंड 3 अप्लायंसेस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ अपने किचन में एंड ये मेरे फेवरेट्स है। ये तीनों अप्लायंसेस है, सबसे पहले एक वाटर प्यूरिफायर है, एक है डिश वॉशर एंड एक है चिमनी। और ये वीडियो कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, ये है एक तरह का मेरा एक्सपीरियंस कि क्यों ये प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेट्स स्टार्ट विथ दी वाटर प्यूरिफायर। ये है गाइस एओ स्मिथ का प्रो प्लैनेट P6 वाटर प्यूरिफायर। वैसे इसका ऑनलाइन मॉडल आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा, बट मैंने ये ऑफलाइन में लिया है एंड ये मुझे 26,000 पड़ा था आज से करीब 4 साल पहले। और 4 साल पहले जब मैंने ये बाय किया था तो मेरा एक पर्पस था कि मुझे इंस्टेंट साफ पानी और वो भी गर्म पानी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे गर्म पानी डेली पीना होता है, क्योंकि मुझे चाय पीनी होती है एंड इवन जब मेरा बेबी हुआ है ना, तो ये इंस्टेंट गर्म पानी सेरेलैक वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ही काम आ रहा है। मतलब मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इससे जो पानी का टेस्ट निकल करके आता है वो एकदम क्लोज टू ओरिजिनल वाटर टेस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा फिल्ट्रेटेड टेस्ट वगैरह निकल करके आया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इससे जो टेस्ट निकल के आता है मन करता है कि भाई हम पानी पिए। अब इसकी खासियत क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले इसका जो टैंक है वो आपको 10 लीटर का टैंक मिलता है, जिसमें से 9 लीटर है वो आपको नॉर्मल वाटर होता है एंड जो 1 लीटर है वो आपको गर्म पानी के लिए रिजर्व रहता है, जो कि आप ये जब बटन को प्रेस करते हो ना तो फिर ये 45 डिग्री तक पानी को गर्म करता है। लेकिन ये 45 डिग्री हो गया नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर तक गर्म करना। अगर आपको चाय बनाना है, अगर आपको सेरेलैक बनाना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर चाहिए तो फिर आप इस बटन को बस प्रेस एंड होल्ड किए हुए रहते हो और फिर ये 80 डिग्री तक गर्म करना शुरू कर देता है एंड गर्म भी बहुत ही जल्दी करता है। यानी कि 45 डिग्री तक 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर हो जाता है और 80 डिग्री तक 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। और एक बार गर्म कर दूं तो 3-4 घंटे तक तो आसानी से इसमें गर्म पानी 1 लीटर रखा रहता है। इवन मेरा जो घर का TDS है वो 400 के आसपास, 350-400 के आसपास है एंड ये 70-80 के आसपास जो है TDS ला करके देता है, जो कि रियली गुड। एंड जब से मैंने ये मशीन लिया है इसकी जो सर्विस है वो मुझे इतनी ज़्यादा कमाल की लगी एओ स्मिथ की, सीरियसली बहुत ही कमाल की। इसका मैं AMC लेकर के रखा हुआ हूँ। पहले 2 साल के लिए तो वैसे AMC इंक्लूडेड था, उसके बाद से मैंने इसमें AMC लिया जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। 6,000 रुपये 6,500 रुपये इसका जो है AMC पड़ जाता है। बट अगर आप वो AMC दे रहे हो तो ये टाइमली हमेशा आकर के इसका फिल्टर चेंज करेंगे, प्री फिल्टर चेंज करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे आज तक देना नहीं पड़ा है। 1 साल का जो ये AMC है इसमें आपका सब कुछ कवर्ड है सिवाय फिजिकल टीयर के। मतलब अगर आप ये सब कुछ तोड़ देते हो जो इसके स्विचेस वगैरह है देन आपको एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे, वरना उसके अलावा हर एक चीज़ इसके अंदर का जो है फिल्टर वगैरह सब चीज़ कवर है जो आके रिप्लेस करेंगे। इवन जब 3 महीने या 6 महीने हो जाते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है कि आपका सर्विस ड्यू है, करवाना चाहते हो तो करवा लो, और मैं वहाँ से करता हूँ और 1 दिन के अंदर आ जाता है इसका टेक्नीशियन और आकर के इसे रिप्लेस कर जाता है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह भी मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर तो दिखाता ही है, साथ में दिखाता है टैंक फुल है कि नहीं, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे RO SCMT ये सब का जो भी ब्लिंक करने लगता है लाइट की, भाई प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहा, आप ठीक करा लो, फिक्स करा लो। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सही लगा। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं कहूँगा दिखने में ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फिल्टर एंड इवन स्पेस बहुत ही ज़्यादा लेता है, बहुत ही बड़ा सा फिल्टर है, बट ओवरऑल आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ दिस। तो अगर आपको कोई वाटर फिल्टर चाहिए जो कि गर्म पानी और नॉर्मल पानी दोनों दे सके, जो कि इंस्टेंट यूज़ आप कर सको गर्म पानी का, आई थिंक कि दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड बाई करना है तो लिंक प्रोडक्ट टैग में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। बाकी उसके अलावा यस, एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, ये आपको महंगा पड़ेगा। चीज़ बढ़िया है बट महंगा बहुत है, कहते हैं ना वो चीज़। नेक्स्ट ये है वोल्टास का बेको डिश वॉशर DT8B। ये एक 8+ सेटिंग वाला डिश वॉशर है और इसमें मैं बर्तन देता हूँ। अभी आपको बैकग्राउंड में एक नॉइस सुनाई दे रही होगी, बेसिकली वो AC का है, अभी बर्तन धुल रहा है इसमें। एंड इसने ना मेरे लाइफ को इतना आसान बना दिया है। अगर आप 2 से 3 पर्सन हो तो ये डिश वॉशर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड मैं कहता हूँ कि भाई अब इंडियन किचन को रिनोवेट होने की ज़रूरत है, अब इंडियन किचन को और भी ज़्यादा बेटर होने की ज़रूरत है एंड साथ में उसमें डिश वॉशर का एडिशन करना ज़रूरत है। ये जो है बहुत ही अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहले ये तो एक सस्ता है, 20,000 के नीचे आपको मिल जाएगा, काम बहुत ही अच्छे से करता है, ज़्यादा कुछ इश्यूज मुझे देखने को नहीं मिले। जब भी इश्यूज आए तो 2 दिन के अंदर टेक्नीशियन आकर के रिपेयर कर गया एंड साथ में 2 से 3 लोगों का ये बर्तन आसानी से हैंडल कर लेता है। एंड डिश वॉशर की सबसे अच्छी बात, जितना अच्छा आपका डिटर्जेंट यूज़ करोगे, जितना अच्छा सॉल्ट एंड रिसेंट यूज़ करोगे, उतना अच्छा ये जो है आपको रिजल्ट निकाल करके देगा। एंड इसमें आप आसानी से स्टील के बर्तन धो सकते हो, आप आसानी से फाइबर के बर्तन भी धो सकते हो, कुछ ग्लास वगैरह भी बहुत ही अच्छे से
साफ सफाई कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा बात मुझे क्या लगता है ना, अगर आप मेड वगैरह रखते हो तो ग्लासेस वगैरह फोड़ते रहती हैं वो लोग, या फिर उन्हें स्क्रैच कर देती है, आपके नए नए बर्तन को रगड़ देती हैं जो कि स्क्रैचेस हो जाते हैं, वो सबसे भी आप इसे बचा सकते हो। साथ में ये पानी बहुत ही कम लेता है, एक वॉश में 10 लीटर का पानी, यानी कि एक बाल्टी पानी में आपके सारे के सारे बर्तन धुल गए। एंड साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक भी है क्योंकि किसी का हाथ वगैरह नहीं लग रहा, ये ऑटोमेटिक मशीन वॉश हो रहा है। तो दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस मशीन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वोल्टास का बेको ही लो, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल, 20,000 के अंदर बहुत ही बेसिक मॉडल है, लेकिन आप जितना ज़्यादा अफोर्ड कर पाओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा जो है डिश वॉशर बाई कर पाओगे। दैट्स वाई आई लव डिश वॉशर एंड आई थिंक आपको बाई करना चाहिए। फाइनली ये चिमनी, आई जस्ट लव दिस। जब मैंने ये चिमनी बाय किया था सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि भाई मुझे खूबसूरत दिखने वाला चिमनी चाहिए जो मेरे किचन को रौनक करे, मतलब किचन में अच्छा लगे। वो ओल्ड फैशन चिमनी, स्टील की चिमनी, वो ऐसे मुझे पसंद नहीं थी। एंड जब मैंने ये मॉडल देखा था ना फेबर का, जब मैं ऑफलाइन गया था, मतलब इन तीनों में सिर्फ ये वाला ऑनलाइन लिया है मैंने, ये दोनों ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि अरे चलो थोड़ा बहुत सक्शन ही कर लेगा, लेकिन देखने में तो खूबसूरत लगेगा, सच में खूबसूरत लग रहा है। बट सीरियसली काम भी बहुत ही अच्छा करता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैंने इसे क्यों बाय किया, इसमें है BLDC मोटर। हाँ, पहले तो मैंने इसके लुक के लिए बाय किया, लेकिन दूसरा BLDC मोटर। BLDC मोटर बिजली बहुत कम खाता है, आवाज़ बहुत ही कम करता है, और भाई मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है। 1 साल हो चुके हैं, उससे भी 1 साल 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक मैंने इसका सर्विसिंग नहीं करवाया। मुझे करवा लेना चाहिए, कोई भी पार्ट, कोई भी मशीन अगर आप ले रहे हो तो हर साल सर्विसिंग कराना चाहिए। बट ये आज भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। 1500 RPM तक इसकी जो है सक्शन पावर चली जाती है। अब ये F1 पे चल रहा है, तो मे भी 700-800 RPM होगा। ये मैंने F2 पे कर दिया, एंड स्टिल आप सुनोगे कि जो आवाज़ है उतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। 1050 RPM चला गया। F3 पे किया, 1100 RPM चला जाएगा आई गेस, वो नहीं 1250 RPM। तो इस तरह से ये 1500 RPM तक चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। एंड मोस्टली कुकिंग के लिए ना ये F5 तक इनफ है। ज़्यादातर जो भी कुकिंग कर रहे हो F5 तक कोई इशू नहीं है। देखो 1450 RPM चला गया। लेट्स मूव ऑन टू F9, 1750 RPM। व्हाट, आई थिंक मैं गलत था, 1500 RPM नहीं, 1750 RPM तक चला जाता है ये इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा इसका सक्शन पावर है। मैं RPM गलत बोल रहा था, 1500 मीटर क्यूब पर आवर तक इसका वॉल्यूम जो है ये जो है सक्शन करता है, विच इज़ रियली इनफ। कुछ भी आप कुकिंग करो, ये देखो 3 बर्नर मैंने जो है यहाँ पे स्टोव ले रखा है, तीनों बर्नर पे एक साथ चढ़ा भी दो तो भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये जो है वेव को भी सपोर्ट करता है, दूसरा टच को भी सपोर्ट करता है, और तीसरी चीज़ ये रिमोट को भी सपोर्ट करता है। तो कुछ भी करना हो आप कर सकते हो 3 अलग अलग मेथड से। एंड क्योंकि ये बिल्कुल स्टोव के ऊपर है तो इसमें हमें यहाँ पे लाइट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिससे एक अच्छी खासी रोशनी भी देखने को मिलती है। एंड अगेन मैंने तो ये सोच के लिया था कि भाई चलो किचन में अच्छा लगेगा, बट ये साथ में सक्शन पावर भी बहुत ही अच्छा है, मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अंदर जो है सारे के सारे वॉइल्स जो है निकल जाते हैं, इसके अंदर जो है आसानी से निकल जाते हैं, जिन्हें मैं क्लीन कर सकता हूँ। और ये ऑटो क्लीन है, तो अगर हमें इसे क्लीन करना है ना तो बस हमें इसे ऑन करना है, लाइट को ऑफ कर दो, एंड उसके बाद ये ह्यूमिडिटी जैसा बटन बना हुआ, इसको बस प्रेस एंड होल्ड करके रखो, एंड ये 10 मिनट का चला जाएगा सेल्फ क्लीनिंग मोड में, जिसके बाद से इसका जो मोटर है जो भी ऑयल वगैरह होगा वो सब कुछ निकाल देगा उसके अंदर में। एंड इसका मॉडल का मैं नाम भूल रहा हूँ, बट आई विल लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको बाई करना होगा कर सकते हो। अगेन ये भी एक महंगा मॉडल है, ये भी मैंने क्योंकि ऑफलाइन से लिया, ऑनलाइन के जो मॉडल आपको 17-18 हज़ार में मिल जाएंगे, बट जो ये ऑफलाइन का मॉडल अगेन ये भी मैंने लगभग 27-28 हज़ार रुपये के, 25,000-27 हज़ार के आसपास मैंने लिया है। 1 साल पहले याद नहीं होता, बट 25,000 से ऊपर ही था। सो ये जो 3 अप्लायंसेस है ना मेरे किचन में, आई जस्ट लव इट। लेकिन इनके अलावा 2 और अप्लायंसेस हैं जो कि अच्छे हैं, पसंद है, एंड उनको भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। नंबर 1 ये फ्रिज, दिस इज़ फ्रॉम LG, एंड ये एक वाईफाई वाला मॉडल है। एंड इसमें वाईफाई का मोस्टली ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 2 या 3 काम है वाईफाई का। एक तो आप सेट कर सकते हो वाईफाई से कि इसका जो लाइट है वो दरवाज़ा खोलने पे अचानक से ऑन हो या फिर धीरे धीरे ग्लो हो, वो आप कर सकते हो। दूसरी, आप वाईफाई से इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, कन्वर्टेबल बना सकते हो, एक्सप्रेस फ्रिज में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऊपर का जो फ्रीजर है उसे भी एज अ फ्रीजर चेंज कर सकते हो। एंड फाइनली एक ऑप्शन है कि आप वाईफाई से डायग्नोस्टिक कर सकते हो, देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। बस ज़्यादा कुछ वाईफाई का इसमें काम नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट करो नहीं करो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल इस फ्रिज में ना स्पेस बहुत ही ज़्यादा है,
बहुत सारे सामान आसानी से आ जाते हैं। ग्लास के जो है पूरे के पूरे यहाँ पे सरफेसेस मिलते हैं। इसमें डोर कूलिंग मिलता है, विच मीन्स कि अगर मैं पानी वगैरह का बॉटल भी रखूँ तो वो भी जल्दी कूल होती है इसमें। एंड साथ में यहीं से मैं टेम्परेचर चेंज भी कर सकता हूँ इसलिए। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भाई जल्दी से कूलिंग हो जाए नीचे का, तो मैं एक्सप्रेस फ्रीज में रख सकता हूँ। बस प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा, लाइट ब्लिंक होगी और एक्सप्रेस फ्रीज मोड में चला जाएगा। एंड उसके बाद मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये 10 मिनट के अंदर में 1 डिग्री का नीचे जो है यहाँ पे टेम्परेचर को अचीव कर लेगा। एंड ये काम मैं फोन से भी कर सकता हूँ जैसा कि मैंने बताया। एंड सेम अगर मैं फ्रीजर को प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा तो ये जो फ्रीजर है वो नॉर्मल फ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि ऊपर नीचे सब कुछ सेम टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वॉट आई लाइक अबाउट दिस। एंड फाइनली ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये भी LG का है। आई थिंक ये 32 लीटर्स के आसपास इसका जो है साइज़ है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ना कि ये माइक्रोवेव भी है और इसमें ओवन भी है, इसमें ग्रिल भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये ऑल इन वन है। क्या हुआ था ना कि मैं सोच रहा था कि मैं एक एयर फ्रायर भी ले लूँ, क्योंकि जो ब्रेड है वो मेरी क्रिस्पी नहीं हो रही थी सैंडविच वगैरह बनाने में। तो मैंने सोचा कि एयर फ्रायर ले लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसमें तो ओवन भी है। एंड ये जो ग्रिल कॉम्बिनेशन या कन्वेक्शन है ना, ये एक तरह का ओवन है। ग्रिल कॉम्बिनेशन मोड में या कन्वेक्शन मोड में आपका जो माइक्रोवेव बंद हो जाएगा एंड ये बिल्कुल ही एयर फ्रायर की तरह अच्छे से काम करेगा, हॉट एयर ब्लो करेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेड है या फिर आपकी कोई भी चीज़ है जिसे आप क्रिस्पी करना चाहते हो वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप इसमें सब कुछ ईजिली मतलब एक तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, एयर फ्रायर होगा तो थोड़ा और अच्छा होगा, जो कि मैं मे बी ले लूँ फ्यूचर में। बट ओवरऑल ये एयर फ्रायर की तरह भी वर्क कर रहा है एंड माइक्रोवेव ओवन की तरह भी वर्क कर रहा है। इसमें सारे फंक्शन मिल जाते हैं, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक माइक्रोवेव के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग आजकल ऑलरेडी इस पे शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू गैस इशूज़। बाकी गाइज ये था मेरा पूरा का पूरा किचन का सेटअप। बाकी अगर आप ये गैस देखना चाहते हो ये भी फेवर का है। सो ओवरऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय किचन विथ यू एंड इसके कुछ अप्लायंसेस। मेरे पास और भी कुछ अप्लायंसेस है किचन को। मिक्सर ग्राइंडर है बट मुझे वो उतना वर्थ इट नहीं लगा, तो फ्यूचर में कभी अपग्रेड करूँगा तो आपको बताऊँगा। टोस्टर है बजाज का जो कि ओके है, मतलब कभी कभी यूज़ करता हूँ। अब ऑलरेडी मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है तो टोस्टर थोड़ा सा कम ही यूज़ होता है। किचन के स्टैंड है, रैक्स है, जो कि बहुत अच्छा मैंने शॉर्ट भी बनाया था। तो अगर आपको इन सब प्रोडक्ट्स को बाई करना है तो लिंक मिला के डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट टैग में देख लेना, वहाँ से बाई कर लेना। एंड वन फाइनल थिंग जो कि मेरे किचन का सबसे बेस्ट अप्लायंस है मैं कहूँगा, वो है ये, दिस इज़ एलेक्सा। सो जब भी कुछ खाना बनाओ, म्यूज़िक सुनना हो, एलेक्सा प्ले म्यूज़िक। Sure, here's Jill Salmon.